बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस इस्तीफ़े की अंदरूनी कहानी क्या है, ये इनसाइड स्टोरी आज मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जिनके खिलाफ तकरीबन अब साल हो गया था रेफरेंस फाइल हुआ था, और उमर अताब बंदयाल सासुमा वाले जज जिन्होंने अपने पेटी भाइयों को बचाया। दरअसल बचाने का मकसद ये था कि वो सबको पता था कि जिनकी मोहब्बत थी इमरान खान साहब के साथ और जिनकी चाहत थी और जिनकी पार्टी एफिलिएशन थी, वो नहीं चाहते थे कि वो लोग टारगेट हों जिनकी इमरान खान के साथ मोहब्बतें हैं, जिनकी फैमिलियाँ इमरान खान को पसंद करती हैं, जिनकी फैमिलियाँ इमरान खान को वोट देती हैं। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जिनको पता चल गया था कि ये केस अब उनके लिए डेथ वारंट साबित होने जा रहा है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन आइंस्टाइन, जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, अक्टूबर के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने रिज़ाइन किया फौरी, जस्टिस एजाजुल हसन साहब रिज़ाइन करके। तो सर ये वो जज थे जो पोलिटिसाइज हुए और पॉलिटिकल जजेस थी ये। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया, और पाकिस्तान की आप समझ लें कि ये बेशर्मी का सबब बना ये सारा जो अमल है कि एक शख्स जिसको लॉयर्स मूवमेंट के ज़रिए उसको उसके ओहदे पर बहाल करवाया गया, उसके हक़ में अदलिया बहाली तहरीक चलाई गई कि जी इसको एक डिक्टेटर ने उठाकर बाहर किया। उस शख्स ने पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को स्विस हिकाम को लेटर ना लिखने की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये पूरी पार्लियामेंट की तौहीन थी, ये उस अवाम की तौहीन थी जिस अवाम के वोटों से एक मुंतखब करदा वज़ीर आज़म जो है वो असेंबली का ऐवान का हिस्सा बना, और उस शख्स को उठाकर सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस जो हैं वो कह देते हैं कि जी इसको नाअहल कर दो। और ये इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरअसल अपने पर जो दाग लगाए थे, उन दागों को आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने धोया। उन्होंने पार्लिमान की जो बेतौकीरी हुई थी उसको दोबारा से जो है उसको मिटाया, उस पार्लिमान की इज़्ज़त को, उसके वक़ार को बुलंद किया, पार्लिमान के फ़ैसलों को तस्लीम किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला दिया, पार्लिमान की जीत करार दिया गया उस फैसले को। इसी तरह जो सियासतदान आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल हुए, उनकी नाअहली का फ़ैसला दिया कि जी कोई भी रुकने पार्लियामेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन अगर नाअहल होता है तो वो 5 साल से ज़्यादा नाअहल नहीं होगा। ताहयात नाअहली को ख़त्म किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पार्लिमान को इज़्ज़त बख्शी, पार्लिमान के फ़ैसलों को तस्लीम किया, सर बुलंद किया, और इस चीज़ को भी तस्लीम किया कि पार्लिमान एक सुप्रीम इदारा है, पार्लिमान कानून साज इदारा है, जो फ़ैसला होगा वो पार्लिमान का होगा, पार्लिमान का फ़ैसला हरफ़े आखिर होगा। इसी तरह सर अब जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, दरअसल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने अपने इस्तीफ़े में वो बड़ा प्यारा सा शेर लिखा, और शेर लिखकर उन्होंने नीचे वो लिखा कि जी मैं इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो वक्त नहीं है, मैं ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सर मैं इसकी आपको एक इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूँ। देखें, जो शाहिद जमील खान साहब हैं वो पहले तो उनका तो गिला था अमीर भट्टी साहब के साथ कि अमीर भट्टी साहब ने ख़ास किस्म की डिब्बी बनाई हुई है, और वो जो डिब्बी है वो मेरा ऑर्डर उठाकर स्टे पर लगा देती है, और जो मैं ऑर्डर देता हूँ उसको स्टे पर लगा दिया जाता है, और ख़ास किस्म के जो है वो फ़ैसले जो अमीर भट्टी साहब जो हैं वो मेरे फ़ैसलों को उठाकर डिब्बी में लगा देते हैं। इस किस्म की खैर उन्होंने रीज़न्स भी बताई, और ये भी सुनने में आया कि सितंबर से वो लगे हुए थे कि वो इस हवाले से फ़ैसला कर रहे थे कि वो रिज़ाइन कर दें। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का फोरम है, जजेस के एहतसाब का इदारा है, उधर सर 100 के करीब जो है ना शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मौसूल हुई। उसमें जस्टिस शाहिद जमील साहब का नाम था, उसमें जस्टिस शाहिद जमील खान साहब का नाम था, और जस्टिस शाहिद जमील खान साहब को पता था कि उनको इंक्वायरी फेस करना है। और सर उनको पता है उसकी, मैं रीज़न तो खैर अभी आपके सामने नहीं रखूँगा, उसकी रीज़न बहुत बड़ी है
कि जस्टिस शाहिद जमील खान साहब को पता था कि ये जो 100 के करीब शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मौसूल हुई हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड करते हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जो अब मार्च में रिटायर होने जा रहे हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन पर यह जिम्मेदारी आयद की थी कि वो इस हवाले से इस मामले को देखें। ये जो शिकायत हैं, ये जो हमें शिकायत मौसूल हुई हैं, और उसमें कुछ ऐसे जजेस जिनके मिसकॉन्डक्ट के हवाले से वो दरख्वास्तें आई, और दरख्वास्तों के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये जो जजेस हैं, कुछ की पार्टी एफिलिएशंस हैं, कुछ के फ़ैसले ऐसे हैं कि कुछ फ़ैसले जो है वो तासुब की बुनियाद पर देते हैं, किसी की जो है वो लाइक डिसलाइक की बुनियाद पर फ़ैसले देते हैं। तो सर उसमें कुछ ऐसे नाम भी मौजूद थे, और अब उसमें खैर इसमें उमर अताब बंदयाल साहब का भी नाम मौजूद है, क्योंकि वो लिस्ट जो है हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने हमें दिखाई और हमने खुद देखा, आई विटनेस के तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ रिटायर्ड जजेस के नाम भी हैं और कुछ हाजिर सर्विस लोगों के नाम भी हैं। तो अब ये जो है ना, ये मामला सर बंद नहीं होने वाला। जस्टिस शाहिद जमील खान साहब शेर जितने मर्जी लिखें, लेकिन सर जो चीज़ उनके ख़िलाफ़ थी, जो उनका मिसकॉन्डक्ट था और जिस हवाले से उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त मौसूल हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने बेहतर समझा कि वो रिज़ाइन कर दें। उसके बाद चूँकि मामला खुलना था, अब मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका, चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं मोहतरम एहसन बोन साहब ने कहा कि ये मामला नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये मामला अब आगे जाना है, ये मामला जो है अब इसकी तह तक जाया जाना है। और वो लोग जिनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं बड़े हसास किस्म के, कि उनका एक तो मिसकॉन्डक्ट, फिर दूसरा उनका जो तासुब से भरे हुए फ़ैसले, और देखा ना आपने एक तसलसल था ना सर उमर अताब बंदयाल के दौर में, वो जी पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवा दो और वो बैठकर फैसला जारी कर दिया जाता है और KPK का मामला मुतलका फ़ौरन देखेगा। ये इंसाफ हो रहा है इस मुल्क के साथ, है कि ऑडियो लीक्स में अपनी सास का जिक्र आया और पता चला कि जी मेरी सास जो है वो इमरान खान की मोहब्बत का इजहार कर रही है, तो बंदयाल ने हुक्म इम्तना जारी करवा दिया, स्टे ऑर्डर जारी करवा दिया कि जी किसी तरह मेरी सास जो है ना इसमें रगड़ी ना जाए, किसी तरह मेरी सास के ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए। तो सर ये सारा कुछ जो है ये आपको पता है कि मैं खैर अब बात नहीं करूँगा, मेरे पास एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो मेरे एक दोस्त हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं, उनका खैर उनसे रब्ता हुआ, तो उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के मज़ीद 2 से 3 नाम ऐसे बताए गए हैं जो आने वाले दिनों में इस्तीफ़ा दे सकते हैं। हो सकता है इलेक्शन से पहले दे दें, इलेक्शंस के बाद, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि इलेक्शंस के फौरी बाद भी इस्तीफ़े आने वाले हैं। तो सर ये मामला नहीं रुकने वाला, और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो समझ रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा देकर जान छुड़ा लूँगा, इस्तीफ़ा देकर जान नहीं छूटनी। ये इसी फरवरी में उनका केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उनको पेश होना पड़ना है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को भी जाना पड़ना है। सर ये जो फैसले हैं ये सदियों याद रखे जाएंगे तारीख के अंदर, इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तारीखी फैसला देगी। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का जो केस है, ये इस्तीफे तक नहीं बात जानी कि जी इस्तीफा दिता थे, उस तो बाद पेंशन ली थे, घर बह गए थे, आराम नाल सुकून किया थे, पैसे खाए थे, बस जी रोला मुक गया। ये नहीं हो सकता सर कि आप बाद में इस्तीफ़ा दे दें और जान छुड़ाएं। पहले आप जुर्म करें, जुर्म करने के बाद आप कहेंगे जी जो मेरे गुनाह हैं उस पर मिट्टी डाल दी जाए, मिट्टी पाओ प्रोग्राम हो, और फिर आप कहेंगे जी हमें घर बैठकर पेंशन भी मिलती रहे। नो, नॉट एट ऑल, ये नहीं होने वाला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के केस में कि इस्तीफ़ा देकर जान नहीं छूटनी, ये मामला आगे जाना है, इसकी तय तक जाएंगे और इस पर एक तारीखी फ़ैसला देंगे। तो सर जस्टिस शाहिद जमील साहब तो खैर रिज़ाइन कर गए, मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी है कि उनके ख़िलाफ़ शिकायत मौसूल हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और वो सितंबर से सोच रहे थे कि वो रिज़ाइन कर दें, लेकिन खैर वक्त आ गया था, और जब वक्त करीब आया तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो रिज़ाइन कर दें। मज़ीद इस्तीफ़े आने वाले हैं, और मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर एक बोनचाल खड़ा कर देंगे, और आप देखेंगे कि इलेक्शंस के बाद बड़ी गर्मा गर्म खबरें आएंगी जो पाकिस्तान के सियासी माहौल को मज़ीद गर्मा देंगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।